गुरु बरा गोविंद से मन में देखे विचार। हरि सिर जय बार बार गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। आज का प्रसंग शंकर पार्वती के विषय में है। एक दिन सोमवती अमावस्या था। सोमवती अमावस्या का दिन माता पार्वती शंकर जी से बोली, हे प्रभु आज चलिए जरा सोमवती अमावस्या को जरा मृत्यु लोक में भ्रमण करके आते हैं, घूम करके। भोलेनाथ कहे कि चलो ठीक है। चल दिए भोलेनाथ शंकर भगवान मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में आने पर पार्वती जी बोल रही हैं शंकर भगवान से, हे प्रभु ये जितने घाट है मृत्यु लोक में, जहाँ तहाँ घाट जो बने हैं स्नान करने के लिए, इस सब पर लाखों लाखों हजारों हजारों की संख्या में लोग स्नान करे जा रहे हैं। और स्वर्ग लोक में कुल 1000 घर है, रुकने का जगह है। 1000 आदमी से फालतू रुकने का जगह ना है। फिर ये सब मरेगा तो क्या स्वर्ग में कैसे रहेगा? तो प्रभु भोलेनाथ कह रहे हैं शंकर भगवान, ये सब जितना मरेगा ये सब क्या स्वर्ग थोड़े जाएगा? स्वर्ग के लिए थोड़े आया है तो स्वर्ग के लिए। हम नहाएंगे, गंगा स्नान करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन गंगा स्नान करने से स्वर्ग नहीं जाता है। ये सब आया है, सोमवती अमावस्या है, आज के दिन स्नान करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी की भाव है, एक जाने लगा, दूसरा कहा कि आज गंगा स्नान नहीं करोगे, सोमवती अमावस्या है, देखा देखी वो भी चला गया। चलो बाजार चल, मेला लगा है, सोमवती अमावस्या का भीड़ भाड़, मेला में कुछ खाएंगे पिएंगे, बच्चों को खिलौना कोई चीज़ लेंगे और चले आएंगे, गंगा भी स्नान कर लेंगे, इससे स्वर्ग नहीं जाएगा। तो फिर तो स्वर्ग जाता है, जाएगा। इस भीड़ में जो भी आदमी है, जितने घाट हैं उसमें से एक ही आदमी जाएगा। तो माता पार्वती पूछी कि कौन सा आदमी है, आप बता सकते हैं प्रभु? भोलेनाथ कहा शंकर भगवान ने, हाँ बता सकते हैं, साबित करके बताएंगे कि कौन जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग का अधिकारी कौन है। इतने लाखों घाट हैं, लाखों आदमी से ज़्यादा धारी स्नान कर रहे हैं। तो ठीक है बताइए। तो शंकर भगवान ने कहा कि चलो चलते हैं। एक चौराहे पर गए दोनों, माता पार्वती भोलेनाथ, और जा कर के वहाँ पर भोलेनाथ जो है अपने रूप बदल दिया, उन्हें कोढ़ी का रूप धारण कर लिया। कोढ़ी का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती स्वयं अपने ही रूप में वहाँ बैठी हैं, खड़ी हैं, और स्नानधारी उसी रास्ते से, उसी चौराहे रास्ते से आ जा रहे हैं। अब आने जाने वाले तो देख रहे हैं कि एक बूढ़ा कोढ़ी पड़ा हुआ है और माता हाथ वाली बेना पंखा डोलाए जा रही है और खड़ी है। लोग बाग आते हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोढ़ी कौन तुम्हारा है? तो हमारे पति हैं। अरे ऐसे सुंदर नारी और कोढ़ी के साथ तुम रहती हो? अरे चलो चलो, हम बड़े बड़े महल में अपने रखेंगे, या वहाँ गाड़ी मारुति पर घुमाएंगे, कार पे, आनंद में लेगा, मज़ा मिलेगा वहाँ। ये क्या कोढ़ी के साथ तुम्हारे कर रहे हो? आनंद सुख मिलेगा। जो भी आए माता पार्वती से वैसे करें। कोई चलो कहे मोटरसाइकिल पर घुमाएगा, कोई कहा कि कहीं कोई और घुमाएंगे, मेरे साथ चलो, मेरा धन है, संपत्ति है। उल्टा सीधा माता को बहका रहा है, उल्टा सीधा बोल करके, अश्लील बातें करके। अब औरत की जात माता पार्वती बौखला गई, गुस्सा आ गई, और गुस्सा आकर के भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु ये कहाँ आ गए हम? भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम्हें ही तो कहा था कि चलो जरा मृत्यु लोक में सैर करें, चलिए जरा देख ले। देख लेते आए यहाँ के तो आदमी, मुझे पता है यहाँ ये सब ऐसे अधर्मी आए हैं स्नान करने। तो बताइए, तो आप बताइए इतने अधर्मी में धर्मी कौन है
बोला कि इतने धर्मी में धर्मी एक है। माता पार्वती तो कही कि चलिए महाराज चलिए यहाँ से। भोलेनाथ रोके, नहीं, एक धर्मी है, वो अभी आता ही होगा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी, एक नवयुवक आदमी आया और आते ही भोलेनाथ का पहले पैर छुआ वो कोढ़ी को, और फिर माता पार्वती के पैर पकड़ के छुआ, कहा कि धन्य हो माता देवी, आप साक्षात प्रभु ही हैं, हमारे भगवान हैं। तो भगवान तो थे ही, लेकिन फिर भी कह रहा है भगवान है, अनजान में भी भगवान कह रहे हैं कि भगवान है। कि इतना कोढ़ी इसलिए कहा वो भक्त ने कि कोढ़ी के साथ एक सुंदर नारी जीवन अपना व्यतीत कर रही है, निभा रही है, तो पतिव्रता नारी ही तो है, वो देवी ही तो है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि आप धन्य माता, आप ही पर सृष्टि अड़ी हुई है, नहीं तो सारे अधर्मी ऐसे हो जाए तो फिर सृष्टि भंग हो जाएगी और धरती भी नहीं रह पाएगी। तो वह व्यक्ति कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ को, चलिए आपको जरा गंगा स्नान करा के लाता हूँ माता, और आपको माँ देवी को भी। भोलेनाथ ने को उन्होंने कोढ़ी के रूप धारण किया था ही भोलेनाथ, उनके पीठ पर अपने रख लिया, पीठ पर चढ़ा लिया, पीठ पर चढ़ा करके ले गया। माता पार्वती भी गई और कोढ़ी को लेकर के चल दिए। भोलेनाथ गया, जा कर के वहाँ पर नदी के घाट पर, गंगा के घाट पर, वहाँ जा कर के पानी में उतार करके उनकी रगड़ के स्नान कराया। स्नान जैसे कराते थे, रगड़ता था शरीर, और रीम उसके पीप अंदर से पच इधर से उधर निकलता था, इधर से उधर निकलता था। और फिर भी वो घृणा नहीं किया कि नहीं, हम भगवान को सेवा कर रहा हूँ, और स्वयं भगवान को सेवा हकीकत ही कर रहा था। और स्नान करा करके बाहर निकाला। माता पार्वती भी स्नान करी। उनके पास में फिर थोड़ा सा, वो भक्त के पास थोड़ा सा सत्तू था। सत्तू कहा कि थोड़ा सा एक गमछे पर है, कोई बर्तन तो था नहीं, गमछा धो धा करके उस सत्तू निकाला, थोड़ा सा नमक निकाला, मिला करके सान करके, और कहा कि माता हे प्रभु, इसका थोड़ा सा भोग लगा लीजिए आप लोग। और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े बहुत श्रद्धा थे उस कोढ़ी को। कोढ़ी कौन था? भोलेनाथ ही तो थे। और प्रभु को और माता पार्वती को सत्तू खिलाया, खिला करके उनका तृप्त किया, खुश किया उन्होंने उनको। अगरबत्ती फिर जा करके भोग लगाया। उसके बाद धूप अगरबत्ती रखा था, अगरबत्ती दिखाया और माथा टेका, और माथा टेक करके और देर होने लगा उसको, कुछ बातें करने लगा भगत ने। भोलेनाथ कहा कि अरे बेटा अब तू जाओ, तुम्हारे देर हो गया, घर में बाल बच्चा तुम्हारा इंतजार करते होंगे। वो भक्त कहा कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, हाँ ठीक है। इस पर